किसी जनप्रतिनिधि ने, कांग्रेस के सांसद ने ये टिप्पणी की है तो बहुत ही भयंकर और निंदनीय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीतिक दल को नहीं मानता है। वो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम और भातृत्व का भाव फैलाता है। वसुधैव कुटुंबकम उन्हीं का दिया हुआ मूल मंत्र है। और जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र से आगे बढ़ता है वो कभी किसी तरह से नफरत नहीं फैलाता, वो प्रेम भाव बढ़ाता है। वो सभी धर्मावलियों को बराबर समानता से देखता है और सभी का बराबर समान आदर भी करता है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी टिप्पणी की है तो वो पूर्ण रूप से निंदनीय है और जिन संगठन से उसकी तुलना की है उसका कोई लेना देना नहीं है। उस संगठन का काम ही विनाशकारी है, भ्रम फैलाना है, आपस में लड़ाना है। और इस संगठन का काम है राष्ट्र प्रेम को फैलाना, प्रेम भाव बढ़ाना, राष्ट्रभक्ति बढ़ाना और भारत माता सर्वोपरि है इस प्रेम भाव को आगे बढ़ाना। अरावली वाले मामले में लगातार राजस्थान में प्रदर्शन कर रही है। कल अलवर में जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, आरोप यही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार अरावली की जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उसके आधार पर, उसके जरिए कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उनको संबल प्रदान कर रही है, उनको आगे कर रही है। किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के पास नकारात्मक भाव के सिवा कुछ है नहीं। अरावली में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी और बनरलाल सरकार ने की उसे किसी ने नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट, उनके द्वारा अरावली बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए, पर्वतमाला को बचाने के लिए और हमारी जो वर्तमान में परिस्थिति उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप्स लिए गए हैं, सभी कलेक्टर को आदेश दिया गया है अरावली में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, जो नियमित खनन है उसके अलावा किसी तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से अरावली के बचाव में, हरियाली के बचाव में। ये पहली सरकार है जिसके काल में हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, घटा नहीं है। हम अरावली के संरक्षण के लिए कृत संकल्प थे, है और रहेंगे। इसलिए कांग्रेस की पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है और आपसी लड़ाई से सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे इश्यूज को उठाता है। स्वयं कांग्रेस ने ही इसकी परिभाषा दी थी, स्वयं कांग्रेस ने ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया था और वही कांग्रेस अपने अतीत को भूल करके गलत बयानबाजी कर रही है।